नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हयाजात के साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर ऑनलाइन में। 9 फरवरी 2025 ईस्वी बमदाद की 10 शाबान मौसम 1446 हिजरी बरोज़ इतवार। नाज़रीन डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। हम जमानत देते हैं कि दिल्ली के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। हम सियासत को खिदमत का जरिया समझते हैं, अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। केजरीवाल। श्रीनगर के बीजेपी मरकजी दफ्तर पर दिल्ली में पार्टी की जीत पर जश्न और आतिशबाजी। रजौरी में कंट्रोल लाइन के करीब फौज और मिलिटेंटों के माबैन गोलियों के तबादले के बाद तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। सरकारी स्कूलों में 60% मुफ्त किताबें तकसीम, सरमाई तातीलात से पहले ही हदफ पूरा किया जाएगा। नाज़िम तालीम कश्मीर। और अब खबरों की तफसील। रजौरी में कंट्रोल लाइन के करीब फौज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला, किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए दिल्ली अवाम का शुक्रिया। अवामी ताकत सुप्रीम। तरक्की और गुड गवर्नेंस जीत गई। हम जमानत देते हैं कि दिल्ली के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में झूठ और फरेब के राज का खात्मा, तरक्की के लिए दौर का आगाज। डबल इंजन वाली हुकूमत तरक्की की रफ्तार को एक नई बुलंदी पर ले जाएगी। अमित शाह। जीत, गुड गवर्नेंस, गरीबों की फलाह व बहबूद और मोदी की काबिल क़यादत में तरक्की में लोगों की गैर मुतसलसल हिमायत। जेपी नड्डा। पैसों की लालच केजरीवाल की दिल्ली इंतखाबात में शिकस्त की सबसे बड़ी वजह। शराब की बाजी और दौलत और पैसे के लालच की वजह से वो बदनाम हो गए। अन्ना हजारे। बीजेपी श्रीनगर हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी लीडरान और कारकुनान का दिल्ली इंतखाबात नताज के बाद जश्न। केजरीवाल के झाड़ू के टुकड़े भी नजर नहीं आए। वादी से गए हुए बीजेपी के कारकुनान ने बड़ी मेहनत से अपना काम अंजाम देते हुए बीजेपी की जीत में अहम किरदार अदा किया। अशोक कौल। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ चुनावों में, विशेष तौर पर हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद आज जो रिजल्ट आए हैं दिल्ली के, इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बहुल्य जीत जो हुई है, ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम हिंदुस्तान के लोग, तमाम भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के काम को, नरेंद्र मोदी जी के विचार को सभी लोग हिंदुस्तान के, भारत के, उसको मानते हैं। इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत ये भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जीत मिली है। आप पार्टी पूरी साफ हो गई है। झाड़ू के जो टुकड़े हैं वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत गई है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। उसी की सेलिब्रेशन हम कश्मीर में भी, हमारे कार्यकर्ता उसकी सेलिब्रेशन मना रहे हैं दिल्ली की जीत की। ये बहुत बड़ी जीत है। हम दिल्ली के वोटरों का, दिल्ली के लोगों का और समस्त लोगों का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दी। जम्मू कश्मीर से भी अनेक कार्यकर्ता दिल्ली के चुनाव में गए थे, वहाँ काम करने के लिए
उनको भी मैं बधाई देता हूं। मैं आज पूछ रहा था, यहाँ एक कार्यकर्ता जो हमारे गए थे वहाँ, उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसमें से 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी हारी है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी मेहनत से उन्होंने जीती है। ऐसे जम्मू कश्मीर के भी कार्यकर्ता वहां चुनाव प्रचार में गए थे, 1 महीने से ज़्यादा समय उन्होंने लगाया है। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग की ओर से सभी दिल्ली वासियों का और सभी देशवासियों का बधाई देता हूं कि इतनी बहुमत की जीत ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई है। मुझे अपनी शिकस्त तस्लीम है, लोगों के फैसले को कबूल करते हैं। हम सियासत को खिदमत का जरिया समझते हैं, आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इंतखाबात के बाद भी कश्मीर की सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकी। अब तो मुतासरीन के अहल खाना को तसल्ली देने को भी जुर्म करार दिया जा रहा है। सोपोर और कठुआ जाने से पहले मुझे और मेरी वालिदा को घर में नजरअंदाज रखा गया। इल्तिजा मुफ्ती का इल्जाम। सरकारी स्कूलों में 60% मुफ्त किताबें तकसीम। सरमाई तातीलात खत्म होने से पहले 100% हदफ पूरा किया जाएगा। एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जबकि बुनियादी ढांचे और सीखने के खला को दूर करने के लिए कोशिशें जारी है। नाज़िम तालीम कश्मीर। जैसा कि आप जानते हैं, जब पिछली बार गवर्नमेंट ने जो है वो डिसीजन ले लिया है कि हम दोबारा से जो है नवंबर सेशन रेस्टोर करेंगे, वो डिसीजन बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट नोटेबल टाइम में जो है एक टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन जो है वो हुआ। तो चूंकि बोर्ड को उसके लिए जो है थोड़ी सी ग्राउंड वर्क करने के लिए टाइम जो है ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने उसके बाद जो मीटिंग ले ली, उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में जो डायरेक्शन दे दी थी कि बुक्स अवेलेबल की जाए। आज की डेट में हमारे पास जो है स्कूलों में ऑलमोस्ट 60% के करीब बुक्स पहुंच गई हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी साथ साथ चल रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में, इससे पहले कि स्कूल जब तक हमारे खुलेंगे, हर स्कूल में 100% बुक्स हमारी अवेलेबल रहेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पुरानी बुक्स हमारी होती है, बुक बैंक जो हम स्कूलों में क्रिएट करते हैं, हमारे पुराने बुक्स के सेट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे हमारे आज इस वक्त पूरे कश्मीर डिवीजन में 200 के करीब हमारे विंटर ट्यूटोरियल जो है सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 33,000 के करीब बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। उन सारे बच्चों को शुरू से ही जो है पुरानी बुक्स हमने प्रोवाइड कराई हुई हैं। मैं क्रेडिट दे दूंगा उन स्कूल के हेड्स को जिन्होंने वो बुक्स प्रिजर्व करी है। और आने वाले दिनों में भी अगर हमें कोई डिफिशेंसी कोई लगेगी फॉर द टाइम बिंग,
वो सारी की सारी बुक्स यूज़ की जाएंगी और विल नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट टू सफ़र फॉर वांट ऑफ बुक। देखिए, मैं जो सर्वे अभी आई है वी आर एग्जामिनिंग इट। हमने एक डायरेक्टरेट कश्मीर ने एक स्पेशल टीम उसमें बनाई है। रिसेंटली जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लेवल पे भी एक मीटिंग हो गई है, तो उसमें SCRT को, J&K बोर्ड को, डायरेक्टरेट्स को डायरेक्शन दी गई है टू कम अप विद अ रोड मैप, जिसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हों, चाहे वो हमारे टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम हो या हमारे स्टूडेंट्स को और एक्सपोजर देने का प्रोग्राम हो, उसमें हमारी टीमें लगी है। आई एम क्वाइट श्योर कि आने वाले दिनों में विल सबमिट ए कंप्रहेंसिव रोड मैप टू द गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर के काफ़ी सीरियस है और मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारी है। एट सर्टन लेवल्स वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल एज कम्पेयर टू नेशनल लेवल आल्सो। बट जहाँ जहाँ हमारी कमज़ोरी है, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, हमने SCRT बोर्ड के साथ और बाकी जो हमारे साथ NGOs काम कर रहे हैं, वो लर्निंग आउटकम्स में एक्सपर्टाइज रखते हैं, उनके साथ मिलकर के आने वाले दिनों में हमारा रोड मैप बनेगा एंड दैट विल बी स्ट्रिक्टली फॉलो। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात तैयारियां जारी। इंतखाबात में कुल 3,69,639 तलबा शिरकत करेंगे। 3,682 इम्तिहानी मराकज़ कायम। रबा माह के वस्त से शुरू होने वाले इम्तिहानात के लिए तलबा घरों में तैयारियों में मसरूफ। सोने की कीमतें आसमान छूने के साथ ही मांग में कमी। सनत से वाबस्ता अफराद परेशान। 90% सोने की फरोख्त में कमी। सारिफीन सोने की कीमतों में कमी के मुंतज़िर। ज्वेलर्स एसोसिएशन। खुशक मौसमी सूरत हाल के बीच शबाना मनफी दर्जे हरारत में इजाफा। आइंदा 3 दिनों तक मजमूई तौर पर आबूर आलूदा मौसम के बीच मैदानी इलाकों में बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात। और आखिर में ये खबर कि कल शाम वस्ती कश्मीर जिले गांदरबल के सोनमर्ग में अचानक एक होटल से आग नमूदार होने के बाद कई तामीरात इसकी जद में आई। आग लगने की वजूहात और नुकसान के बारे में तफसीलात का इंतजार है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।